एक कार्यक्रम में शिरकत करने मसूरी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों में लेते हुए कहा कि सरकार की मंशा बजट सत्र को लेकर स्पष्ट नहीं है और वह इसके खिलाफ पार्टी के शीर्ष नेताओं से वार्ता कर निंदा प्रस्ताव और विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में पेश करने के लिए कहेंगे। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में सत्र को लेकर किसी भी प्रकार की बहानेबाजी नहीं चलेगी। गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र न करना विधानसभा का अपमान है, साथ ही जैन भावनाओं का भी अपमान है। बजट सत्र यदि गैरसैंण में नहीं होता है तो आगे भी कोई सत्र वहां होगा, इस पर भी संशय है। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। सरकार ने पहले कहा था गैरसैंण में सत्र करेंगे, लेकिन अब उन्होंने टाल दिया, देहरादून में करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई बहाना नहीं चलेगा। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न करना ये विधानसभा का अपमान है। विधानसभा का प्रस्ताव है कि बजट सत्र गैरसैंण में, और आपने उसका अवमानना किया। मैं तो अपने लीडर अपोजिशन से कहूँगा कि सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएं और प्रिविलेज विशेषाधिकार हनन का नोटिस दें मुख्यमंत्री को और संसदीय कार्य मंत्री को। ये उत्तराखंड की जनभावना का भी अपमान है और मुझे लगता है कि ये बजट सत्र ही गैरसैंण में नहीं होगा, आगे साल भर भी कोई सत्र होगा, मुझे डाउट है। बनाना चाहिए, देखो बनाना क्या है, जो इन्होंने पाप किया बीच में, त्रिवेंद्र सिंह को भी शायद उसी की हाई लगी। उन्होंने जो पहले का भू कानून था जिसमें ज़मीन खरीदने पर रोक थी, नियंत्रण था, उसको हटा दिया था। और हमने जिस एरिया को नोटिफाइड घोषित किया था राजस्थान को, उसको डिनोटिफाइड कर दिया था। तो आप जो है अपने उस कानून को रद्द करिए और नया एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून लेकर के आइए जो उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप हो। हमको अपनी संस्कृति बचानी है। हम ये जो हिमालय है ये जैव विविधता का केंद्र है और हमारे पास जो संस्कृति है वो संस्कृति हमारे पास दुनिया की विश्व की धरोहर है, उसकी रक्षा करनी है। और उसके लिए ये थोड़ी है कि अंधाधुंध ज़मीनें बेच दें। जब ज़मीनें बेच देंगे तो संस्कृति कहाँ से बचेगी? सरकार ने पहले कहा था गैरसैंण में सत्र करेंगे, लेकिन अब उन्होंने टाल दिया, देहरादून में करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कोई बहाना नहीं चलेगा। गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन न करना ये विधानसभा का अपमान है। विधानसभा का प्रस्ताव है कि बजट सत्र गैरसैंण में, और आपने उसका अवमानना किया। मैं तो अपने लीडर अपोजिशन से कहूँगा कि सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएं और प्रिविलेज विशेषाधिकार हनन का नोटिस दें मुख्यमंत्री को और संसदीय कार्य मंत्री को। ये उत्तराखंड की जनभावना का भी अपमान है और मुझे लगता है कि ये बजट सत्र ही गैरसैंण में नहीं होगा, आगे साल भर भी कोई सत्र होगा, मुझे डाउट है। वो कहना चाहता राज्यों से ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था और उसके वहीं से मेडिकल लेकर के आओ कहना चाहिए। और उसके बाद 2 स्थानों पर, एक स्थान ऋषिकेश में जहाँ से 4 धाम शुरू होती है और दूसरा खरसाली और सीतापुरी में रैंडम चेकिंग होनी चाहिए। रैंडम चेकिंग होनी चाहिए। SDRF को ये दायित्व सौंपा जाना चाहिए था कि हर 40 साल के ऊपर के व्यक्ति को या 50 साल के ऊपर के व्यक्ति को, जो हमारे समय में निर्धारित था, पहुंचाने का दायित्व उनका था। हम गर्म कपड़े भी देते थे, कंबल देते थे, जर्सी टोपी देते थे। यदि देखते थे मौसम में ठंडक आ गई है। अब आज जब मैंने ये मामला उठाया तो भाजपा के कई मित्रों ने मेरी आलोचना भी की, लेकिन अब मुझे पता चला है कि कुछ कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं का थोड़ा विस्तार किया है, मगर अभी भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। सबको मालूम है कि यदि खच्चर घोड़े हैं
तो गर्म पानी देना पड़ेगा, उसके प्याऊ बनाने पड़ते हैं गर्म पानी में, और वो चीज़ें नहीं हो रही। रास्ते में लोगों को लोग रुक रुक करके जाते हैं और उसको रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है, खाने की दूसरी चीज़ों के जगह जगह पर हर कदम पर व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जो हमारे वैष्णो देवी ट्रस्ट करता है, तो वो हमको भी करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनको उठाए जाने की ज़रूरत है, जिससे चार धाम यात्रा जो हमारे पास मानवता की धरोहर है, हम उस धरोहर का ठीक से संचालन कर सकें। आप लोग यात्रा मैनेजमेंट में सरकार असफल रही है? मैं ये इतना बड़ा आरोप तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो और या ऐसा इम्प्रेशन जाए कि यात्रा के नाम पर राजनीति हो रही है, मगर कुछ चीज़ें हैं जो करनी आवश्यक है। मैं शुरू से कह रहा था, मैंने कहा इस बार यात्री ज़्यादा आएंगे, आप लोग बीच के हमारे कई तीर्थ स्थल हैं, तुंगनाथ जी हैं, हमारे मधमहेश्वर हैं, हमारे श्री नारायण के रूप में जो है विद्यमान हैं त्रिजुगी नारायण, ये सब और स्थल हैं। इन स्थलों के लिए भी उप यात्राएँ प्रारंभ करनी चाहिए और राज्य की तरफ से प्रमोट करना चाहिए कि एक दिन आप रह जाइए, और इससे मसूरी का अपनत्व भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है और समाज की सेवा भी होती है। और रक्तदान से बड़ा और कोई दान नहीं है, जीवन दान है रक्तदान। सर, चंपावत में चुनाव है, आज वहाँ मतदान होना है, किस तरीके से देखते हैं चंपावत? हमें पूरा भरोसा है कि चंपावत के लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को उत्तराखंड में सशक्त बनाने के लिए इस समय वोट कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमको इस बात का अवसर देंगे कि उनको धन्यवाद दे सके। और निर्मला गहतौड़ी जी के रूप में हमने बहुत अच्छी उम्मीदवार खड़ी की। आपको लगता है सरकारी मसले को दुरुपयोग कर पूरी सरकार चंपावत में लगी है? हाँ, इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आचार संहिता है ही नहीं, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और निर्मला जी को बिठाने की बहुत कोशिश की गई है, प्रलोभन भी दिए गए हैं, दबाव भी डाला गया है, लोगों को झंडे लगाने में घरों में डांटा जा रहा है, डराया जा रहा है। मतलब जो कुछ हो रहा है चंपावत के अंदर अच्छा नहीं है, और गुयल देवता के न्याय के सामने भाजपा का अहंकार खड़ा है। सर, चार धाम यात्रा ये तमाम सारे आरोप कर रहे हैं, आप व्यवस्थाएँ फैली, इस बार रिकॉर्ड लोग जो है आ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड स्तर में लोगों की मृत्यु भी हुई है चार धाम यात्रा में। देखिए, हम सरकार का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये चार धाम यात्रा और पर्यटन आदि ये हमारी सामूहिकता का सवाल है, हमारी अर्थव्यवस्था बनाना चाहिए। देखो, बनाना क्या है, जो इन्होंने पाप किया बीच में, त्रिवेंद्र सिंह को भी शायद उसी की हाई लगी, उन्होंने जो पहले का भू कानून था जिसमें ज़मीन खरीदने पर रोक थी, नियंत्रण था, उसको हटा दिया था। और हमने जिस एरिया को नोटिफाइड घोषित किया था, भराड़ी स्टैंड को, उसको डिनोटिफाइड कर दिया था। तो आप जो है अपने उस कानून को रद्द करिए और नया एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून लेकर के आइए जो उत्तराखंड की जनभावना के अनुरूप हो। हमको अपनी संस्कृति बचानी है। हम ये जो हिमालय है ये जैव विविधता का केंद्र है, और हमारे पास जो संस्कृति है वो संस्कृति हमारे पास दुनिया की विश्व की धरोहर है, उसकी रक्षा करनी है। और उसके लिए ये थोड़ी है कि अंधाधुंध ज़मीनें बेच दें, जब ज़मीनें बेच देंगे तो संस्कृति कहाँ से बचेगी। और इससे मसूरी का अपनत्व भी बढ़ता है, नाम भी बढ़ता है और समाज की सेवा भी होती है। और रक्तदान से बड़ा और कोई दान नहीं है, जीवन दान है रक्तदान। सर, चंपावत में चुनाव है, आज वहाँ मतदान होना है, किस तरीके से देखते हैं चंपावत? हमें पूरा भरोसा है कि चंपावत के लोग
लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र को उत्तराखंड में सशक्त बनाने के लिए इस समय वोट कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमको इस बात का अवसर देंगे कि उनको धन्यवाद दे सके। और निर्मला गहतौड़ी जी के रूप में हमने बहुत अच्छी उम्मीदवार खड़ी की। आपको लगता है सरकारी मसले को दुरुपयोग करा पूरी सरकार चंपावत में लगी है? हाँ, इस समय तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आचार संहिता है ही नहीं, उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और निर्मला जी को बिठाने की बहुत कोशिश की गई है, प्रलोभन भी दिए गए हैं, दबाव भी डाला गया है, लोगों को झंडे लगाने में घरों में डांटा जा रहा है, डराया जा रहा है। मतलब जो कुछ हो रहा है चंपावत के अंदर अच्छा नहीं है। और गुहेल देवता के न्याय के सामने भाजपा का अहंकार खड़ा है। सर, चार धाम यात्रा में तमाम सारे आरोप लग रहे हैं, अव्यवस्थाएं फैली है, तो इस बार रिकॉर्ड लोग जो आ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड स्तर में लोगों की मृत्यु भी हुई है चार धाम यात्रा में। देखिए, हम सरकार का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये चार धाम यात्रा और पर्यटन आदि ये हमारी सामूहिकता का सवाल है। हमारी अर्थव्यवस्था को कहना चाहता है राज्यों से ही रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए था, और उसके वहीं से मेडिकल लेकर के आओ कहना चाहिए था। और उसके बाद 2 स्थानों पर, एक स्थान ऋषिकेश में जहाँ से चार धाम शुरू होती है, और दूसरा खरसाली और सीतापुरी में रैंडम चेकिंग होनी चाहिए थी, रैंडम चेकिंग होनी चाहिए। SDRF को ये दायित्व सौंपा जाना चाहिए था कि हर 40 साल के ऊपर के व्यक्ति को या 50 साल के ऊपर के व्यक्ति को, जो हमारे समय में निर्धारित था, पहुंचाने का दायित्व उनका था। हम गर्म कपड़े भी देते थे, कंबल देते थे, जर्सी टोपी देते थे। यदि देखते थे मौसम में ठंडक आ गई है। अब आज जब मैंने ये मामला उठाया तो भाजपा के कई मित्रों ने मेरी आलोचना भी की, लेकिन अब मुझे पता चला है कि कुछ कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। मेडिकल सुविधाओं का थोड़ा विस्तार किया है, मगर अभी भी पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। सबको मालूम है कि यदि खच्चर घोड़े हैं तो गर्म पानी देना पड़ेगा, उसके प्याऊ बनाने पड़ते हैं गर्म पानी में, और वो चीज़ें नहीं हुई। रास्ते में लोगों को लोग रुक रुक करके जाते हैं, और उसको रोकने के लिए भी व्यवस्थाएं की जाती है। खाने की, दूसरी चीज़ों के जगह जगह पर हर कदम पर व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, जो हमारे वैष्णो देवी ट्रस्ट करता है, तो वो हमको भी करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे कदम हैं जिनको उठाए जाने की ज़रूरत है, जिससे चार धाम यात्रा जो हमारे पास मानवता की धरोहर है, हम उस धरोहर का ठीक से संचालन कर सकें। तो आप लोग यात्रा मैनेजमेंट में सरकार असफल रही है? मैं ये इतना बड़ा आरोप तो नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी स्थिति खड़ी हो और या ऐसा इम्प्रेशन जाए कि यात्रा के नाम पर राजनीति हो रही है। मगर कुछ चीज़ें हैं जो करनी आवश्यक है। मैं शुरू से कह रहा था, मैंने कहा इस बार यात्री ज़्यादा आएंगे। आप लोग बीच के हमारे कई तीर्थ स्थल हैं, तुंगनाथ जी हैं, हमारे मधमहेश्वर हैं, हमारे श्री नारायण के रूप में जो है विद्यमान हैं त्रिजुगी नारायण, ये सब और स्थल हैं। इन स्थलों के लिए भी उप यात्राएँ प्रारंभ करनी चाहिए थी, और राज्य की तरफ से प्रमोट करना चाहिए कि एक दिन आप रह जाइए।